Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all are well and enjoying your studies. Welcome to Learning Start. Today our topic is most requested topic, that is My Lute Awake by Sir Thomas White. सर थॉमस वाइट की थीम्स के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उसकी कंप्लीट जो सीरीज़ है वो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। मज़ीद अगर आपको कोई पोएम्स चाहिए उनकी ट्रांसलेशंस विद एक्सप्लेनेशन, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको क्लिक आउट करके सुन सकते हैं। तो चलिए जनाब, आज की इस रिक्वेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ी सी इसकी थीम देख लेते हैं कि माय ल्यूट में उन्होंने अपनी ल्यूट क्या होती है। ल्यूट जो होती है बांसुरी है, जिसको वो कह रहे हैं कि ये मेरे साथ परफॉर्मेंस कर रही है। कैसे कि सिंगिंग करते हुए इनके साथ परफॉर्म कर रही है। ना सिर्फ वो अकेले इसके साथ काम कर रहे हैं, बल्कि वो ल्यूट की हेल्प के साथ अपने बहुत से काम को सरअंजाम दे रहे हैं। तो सर थॉमस वाइट कहते हैं कि अ, उनकी जो थॉट्स हैं वो किस तरह से प्रेज़ेंट की जा रही हैं इस ल्यूट के थ्रू, कि एक रिजेक्टेड जो लवर होता है उसकी बिलव्ड के थ्रू, उसके बारे में वो सब कुछ बता रहे हैं। क्योंकि बाकी जो इनकी पोएम्स में थीम्स थी वो भी इसी तरह की हैं, एक रिजेक्टेड लवर की तरह, कि किस तरह से उनकी जो बिलव्ड थी एन बोलेन, उसने इनको रिजेक्ट किया था और वो इसकी बहुत ही मिस्ट्रेस थी, बिलव्ड मिस्ट्रेस थी। और उन्होंने अपने बहुत से कंटेंट्स इसी तरह से चूज़ किए हैं, जो कि डार्क साइड ऑफ लवर शो करते हैं। अब हम देखते हैं इनका जो टेक्स्ट है, वो कहते हैं कि माय ल्यूट अवेक परफॉर्म द लास्ट लेबर दैट thou एंड आई shall waste, and end that I have now begun. For when this song is sung and past, my lute be still, for I have done. अब ये जो लास्ट वर्ड्स हैं, आई हैव डन, ये रिपीटेड वर्ड्स हैं इनके हर स्टेंजा के एंड में। अब हम देखेंगे कि इसकी क्या जो ट्रांसलेशन बनती है, और इन उन्होंने किसको अपनी जो ल्यूट है, बांसुरी जो है, इसको एज अ सिंबलिज्म की तरह से इसको यूज़ किया है। मेटाफर इन्होंने अपनी इस पोएम के अंदर यूज़ किया है। कैसे, वो मैं आपको एंड में कंप्लीट एक तरीके से बताऊंगी। कि वो कहते हैं कि माय ल्यूट अवेक, मेरी बांसुरी उठो, परफॉर्म द लास्ट लेबर दैट दो एंड आई शैल वेस्ट। चलो अब आखिरी जो परफॉर्मेंस है वो जो है पेश करते हैं, जो तुमने और मैंने इससे पहले बहुत सारी वेस्ट कर दी हैं। लेबर क्या, कोशिश की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेबर यहाँ पे मजदूर नहीं कहते, लेबर यहाँ पर कोशिश की बात कर रहे हैं। एक आखिरी कोशिश मजीद करते हैं। फिर वो कहते हैं नेक्स्ट लाइन में, एंड एंड दैट आई हैव डन, आई हैव नाउ बिगन। और वो सब ख़त्म हो चुका है जो जो कि मैंने शुरू किया था, और जो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो भी ख़त्म हो चुका है। फॉर व्हेन दिस सॉन्ग इज़ संग एंड पास्ट, और जब ये सॉन्ग जो है गाया था पिछले वक्तों में, और वो भी हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। माई ल्यूट बी स्टिल, लेकिन जो मेरी ल्यूट है वो स्टिल उसी तरह से है। अब हम इसी तरह से लेकर चलें, माई ल्यूट बी स्टिल, के इसी तरह से हम इसको स्टिल लेकर चलेंगे। किसको, उस सॉन्ग की बात करें जो वो गा चुके हैं। फॉर आई हैव डन, कि मैंने जो है ये सॉन्ग गा लिया है, ठीक है। अब वो इनडायरेक्टली हम इस चीज़ को यहाँ देख रहे हैं कि वो बात तो अपनी बिलव्ड से करना चाह रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली ल्यूट के थ्रू अपनी बिलव्ड से बात कर रहे हैं। उसको जो है ना, वो बार-बार से रिकॉल कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं उसको। एज़ टू बी हर्ड वेयर एयर इज़ नन, जैसे वो कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने सिमिली यूज़ किया, एज़ टू बी हर्ड वेयर एयर इज़ नन, वहाँ सुनी गई जहाँ पे कान ही नहीं थे। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? ये अपनी बिलव्ड की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वहाँ जो है सुनी जाती ये जहाँ पर कान ही नहीं थे। कैसे कि क्योंकि वो नहीं सुनती थी, इनकी बात नहीं सुनती थी। अब जैसे ये जो थीम है बड़ी अच्छे तरीके से हमने देखी है, दे फ्ली फ्रॉम मी, ठीक है? उसके अंदर भी क्लियर जो थीम, यही थीम उसके अंदर यूज़ हो रही है। कि वो जो है ना किस तरह से उसकी बात नहीं सुनती है, और
जो है उसको रिजेक्ट करती जा रही है बार बार से, एज लेड टू ग्रेव इन मार्बल स्टोन। वो कहते हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके ये जो है ना यहाँ पे अगेन सिंबल जो है यूज कर रहे हैं, रिजेम्बलेंस है किस चीज के साथ कि ग्रेव कहते हैं बहुत ही गहरी चीज को, ठीक है। मार्बल स्टोन क्या कह रहे हैं कि पत्थर जो है ना, ऐसा पत्थर जो टूट नहीं रहा, ठीक है, कि एक ऐसे पत्थर से हम बात कर रहे हैं जो सुन ही नहीं सकता। ये स्टोन जो है अपनी बिलव्ड को कह रहे हैं। एयर इज नन, ये भी अपनी बिलव्ड की बात कर रहे हैं कि उसके कान ही नहीं है, वो सुनती नहीं है, यानी गूंगी बहरी बहरी है वो। माई सॉन्ग मे पियर्स हर हार्ट एज सुन, और जो मेरा दिल है वो जो है ना उसको, मेरा जो सॉन्ग है वो उसके दिल को क्या कर रहा है, बहुत जल्द जो है आप ये कह सकते हैं कि पियर्स कर देगा, पायर्स कर देगा। शुड वी देन साई और सिंग और मोन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चनिंग आ गई है, क्या कहते हैं कि क्या हमें फिर अगर ऐसी बात है, कैसी बात कि उसका दिल तो एक जो है पत्थर जैसा है और उसके कान तो हैं ही नहीं कि वो सुनेगी, और पायर्स की बात कर रहे हैं कि वो एक वहशी टाइप हो चुकी है, ठीक है, उसका दिल यानी पत्थर का है दिल। और फिर वो कहते हैं कि क्या जो है हमें सिसकियां भरनी चाहिए, साय करना चाहिए, हमें सिंगिंग करनी चाहिए, या फिर सिर्फ हमें हम जो है मौन करना चाहिए। मौन क्या होता है कि एक आहो बका करना, बैन करना जिस तरह से। नो नो माय ल्यूट फॉर आई हैव डन, नहीं नहीं मेरी मेरी बांसुरी, ये तो मैं यानी कर चुका हूँ पहले से। नेक्स्ट स्टेंजा थर्ड जो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, अब फिर से वो कह रहे हैं द रॉक्स डू नॉट सो क्रूअली रिपल्स द वेव्स कंटिन्यूअली as she might suit and affection, so that I am past remedy, whereby my lute and I have done। कहते हैं फिर चट्टानों की अब वो बात कर रहे हैं उसी तरह से, उसको शर्म दिला रहे हैं कि इस तरह से जो उसका बिहेव है उस पे जो है उसको जो है ना बार बार से एक शर्मिंदगी का एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो जो रॉक्स हैं, वो जो चट्टाने हैं, डू नॉट सो क्रूअली, इतनी इतने जुल्म के साथ नहीं उन्होंने रिपल्स किया होगा द वेव्स कंटिन्यूली, जैसे जो वेव्स होती हैं समुंदर की, वो आ आ कर बार बार चट्टानों के साथ टकराती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिजेंबल कर रहे हैं, वो अपनी बिलव्ड को रॉक कह रहे हैं और अपने आप को वेव कह रहे हैं, ठीक है, समुंदर की लहरों से अपने आप को एज अ मेटाफर यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो क्या कहते हैं कि जो समुंदर के पास जो चट्टाने हैं, सॉरी वेव्स हैं, तो वेव्स जो है समुंदर की या दरिया की, वो चट्टानों को जो है वो टकरा रही हैं, ठीक है। इतना जुल्म रॉक्स ने ना किया होगा वेव्स पर जितना कि तुम कर रही हो मुझ पर। एज शी माई सूट एंड अफेक्शन, जैसा कि फिर यहाँ पर अगेन जो है वो सिमिली यूज करें, एज शी माई सूट एंड अफेक्शन, जिसने मेरे जो है प्यार को जो है ठुकराया है। और माई सूट क्या, सूट मीन्स यहाँ पर उसका प्रॉब्लम, अब इसका प्रॉब्लम क्या है, लव इसका प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड अफेक्शन। और इस तरह से जो है बनावटी और दिखावा जो इसने किया है, सो दैट आई एम पास्ट रेमेडी, और मैं जो है अब एक पास्ट रेमेडी का क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं जो है जो कुछ कर चुका हूँ, ठीक है, यानी सिंगिंग का मतलब वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि वो गाना गा रहे हैं उसके लिए, बल्कि वो उसको अपने लव के बारे में बार बार बताते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, और उसको ट्राई करते जा रहे हैं कि मे बी शी हैव अ मीक हर्ट, या आप कह सकते हैं कि उसका दिल नरम हो जाए यहाँ पर। लेकिन ऐसा ना होने की वजह से अब वो इस तरह की मॉर्निंग जो उनका एक मेलंकलिक एक रिजेक्शन का जो एक आप क्या कह सकते हैं कि अपनी फीलिंग है, उसको जो है वो शो कर रहा है यहाँ पर। फिर कहते हैं लास्ट लाइन में, वेयर बाय माई ल्यूट एंड आई हैव डन, कि ये क्या, वेयर बाय माई ल्यूट एंड आई हैव, मेरी तो बांसुरी ने भी ये कर लिया है पहले से और मैंने भी कर लिया, आई हैव डन।
और फिर वो कहते हैं प्राउड ऑफ दिस स्पॉइल दैट thou hast got, कि तुम्हें जो है प्राउड होगा ऑफ दिस स्पॉइल। अब वो स्पॉइल क्या चीज़ है ये आगे मैं बताती हूँ। दैट thou hast got, अब स्पॉइल जो है ना यहाँ पर ये ब्यूटी को कह रहे हैं, ठीक है, कि ब्यूटी पर इसको प्राउड है, ठीक है, जो तुम्हें मिली हुई है। ऑफ सिंपल हार्ट्स थॉरो लव्स शॉर्ट, कि एक कि तुम्हारी खूबसूरती है इतनी कि तुम जो है मासूम जो सादा दिल हैं लोगों के, उनको जो है तुम अपने अपने जाल में फंसा कर, और जो लव है उसके साथ तुम खेलती हो, उनके उनके जज्बात के साथ, उनके उनकी जो फीलिंग्स हैं सिंपल हार्ट्स की, उनकी फीलिंग्स के साथ तुम खेल रही हो। बाय होम, जिसके साथ, अनकाइंड, तुम अनकाइंड हो, बेरहम हो। thou hast them won, और जिनको तुमने विन किया है। थिंक नॉट ही हैथ हैज bow forget, और इस बात को सोच के रखना कि ही हैथ हिज bow forget, कि वो जो तुम्हारे सामने झुक गया है वो भूल गया है। इस खुशफहमी में मत रहना। although my lute and I have, अगरचे मैंने और मेरी ल्यूट ने कर लिया, यानी चीख चीख कर, हम चिल्ला चिल्ला कर, हमने, हम क्या, अपनी ल्यूट को भी वो साथ में मिला रहा है अपने साथ, कि मैंने और मेरी ल्यूट ने तुम्हें बार बार बताने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की है। फिर वो कहता है वेंजियंस, नेक्स्ट पैराग्राफ, shall fall on thy disdain, कि ये जो वेंजियंस है ना, किस चीज़ की बात हो रही है, वेंजियंस से, यानी रिवेंज, shall fall on thy disdain, तुम्हारी जो नफरत है ना इस गुरूर को ख़त्म कर देगी। ये जो तुम्हें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुरूर है ये ख़त्म हो जाएगा। और डिसडेन नफरत को कहते हैं। दैट मेक्स बट गेम ऑन अर्नेस्ट पेन, अर्नेस्ट पेन क्या है, यानी उस लवर का जो पेन है, उसके इमोशंस को वो रिजेक्ट कर रही है अगेन एंड अगेन। और ये जो गेम है ना, वो कहती है कि जो तुमने गेम बनाई हुई है, इसको जो है ना तुमने नफ़रत में बदल दिया है, यानी अगले बंदे का जो लव है तुम्हारे लिए उसको तुमने नफ़रत में बदल दिया है, इंतकाम, वेंजियंस यानी इंतकाम में बदल दिया है। थिंक नॉट अलोन अंडर द सन, तुम ये ना समझो कि जो सन की जो सिर्फ शुआएं हैं वो तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। अनक्वाइट टू कॉज दाई लवर्स प्लेन, जो अनक्वाइट टू कॉज दाई लवर्स, यानी तुम्हारा जो लव है, ठीक है, तुम्हारा जो लवर है, यानी अपनी बात कर रहा है थॉमस वाइट, प्लेन यानी वो सादा दिल है, ठीक है, यानी कि वो खामोश रहेगा। although my lute and I have done, again and again repeated line in every stanza. Okay, next paragraph. Perchance thee lie withered and old, the winter nights that are so cold, plaining in vain unto the moon, thy wishes then dare not be told. Care then who list, for I have done. परचेंस कहता है कि अब जो है ना तुम्हें सिर्फ ये चांस मिला हुआ है, किस चीज़ का, लाई विदर्ड एंड ओल्ड, कि तुम्हें ना ये इस तरह की ब्यूटी के साथ रहना, इतनी खूबसूरत हो तुम, यंग हो, और ब्यूटी भी साथ में है, तो ये जो है ना तुम्हें सिर्फ चांस मिला हुआ है, ठीक है। एंड ओल्ड द विंटर नाइट्स दैट आर सो कोल्ड, यानी ऐसा हो जाएगा कि जो ऐसी तुम्हारी हालत होगी कि ठंडी सर्दी की जो रातें होंगी, वो क्या करेंगी, वो जनाब तुम्हें बूढ़ा कर देंगी, एक वक्त आएगा। प्लेनिंग इन वेन अनटू द मून, ठीक है, फिर जो है तुम बगैर लव के जो है चांद की और सर्दी की जो ठंडी रातें हैं उनमें टाइम गुजारोगी। दाई विशेस देन डेयर नॉट बी टोल्ड, और जो तुम्हारी विशेस हैं, तुम्हारी जो डिज़ायर्स हैं, देन डेयर नॉट बी टोल्ड, तुम्हारी जो, उनको जरूरत ही नहीं होगी कि वो किसी को बताई गई होंगी, वो तुमने इतनी सिक्योर अंदर अपने रखी होंगी। और ऐसी तुम्हारी ख्वाहिशात होंगी जो तुम बता भी नहीं सकोगी और ना ही तुमने कभी किसी को बताएं। केयर देन हु लिस्ट, फॉर आई हैव डन, और तुम उनको संभाले ही रखो अपनी लिस्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि दैट वाज द टाइम व्हेन दिस वाज द वी कैन से एक
होता था, एक रिवाज बना हुआ था उस टाइम पीरियड में कि जो बिलव्ड्स थी वो इस तरह से लड़कों को यूं अपने जाल में फंसाकर छोड़ देना। तो ये जो वाइट हैं उनमें से एक थे। एंड देन मे चांस दी to repent. Next stanza. And then may chance thee to repent the time that thou hast lost and spent. अब यानी वो उसको ना उस तरफ लेकर आ रहे हैं कि तुम रिपेंट करोगी, तुम शर्मिंदा हो जाओगी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मे चांस दी टू रिपेंट द टाइम दैट thou hast lost and spent, यानी कि तुम्हें जो है ना चांस दिया जा रहा है कि तुम जो है रिपेंट कर लो। और रिपेंट का मतलब ये होगा कि तुम अपने आप को सुधार लो, रिपेंट कर लो, माफ़ी मांग लो, और यानी इन चीज़ों से बाज आ जाओ। माफ़ी का तो नहीं कहता, लेकिन बाज आ जाओ। द टाइम दैट thou hast lost and spent, वो टाइम जो गुजर चुका है और खो दिया है तुमने। टू कॉज दाई लवर्स साई एंड swoon, जो अपने लवर को सिसकियों में और आहों आहो वगैरह में तुमने बदल दिया। देन शेल्ट दो नाउ ब्यूटी बट लेंट एंड विश एंड वांट एज आई हैव डन। तो वो कहता है कि फिर शेल्ट दो नो ब्यूटी बट लेंट, यानी ये जो तुम्हारे पास ब्यूटी है ये सिर्फ और सिर्फ उधार है तुम्हारे पास। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात वो कह रहा है कि तुम्हारे पास ये जो ब्यूटी है ये उधार है। यानी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो इस पर इतना ज़्यादा ना इतराओ कि तुम्हें जो है ना फिर बाद में रिपेंट करने का भी वक्त ना मिले। ये जो तुमने टाइम ज़ाया किया है इससे जो है सबक हासिल करो, और जो दूसरे लोग हैं उनको इस तरह से तकलीफ में ना छोड़ो। नाउ सीज माई ल्यूट दिस इज द लास्ट। अब वो कहता है कि मेरी जो बांसुरी है, अपनी बांसुरी से दोबारा ये मुखातिब हो रहा है। अब देखें जैसे स्टार्ट के जो हमने 2-3 स्टैंजास देखे थे उनमें किस तरह से उसने अपनी ल्यूट को मुखातिब किया है इनडायरेक्टली अपनी बिलव्ड से। और फिर बीच में जो 3 स्टैंजास आए उनमें वो डायरेक्ट उससे बात कर रहा है अपनी बिलव्ड से, एन बोलाइन से। और फिर लास्ट में दोबारा से अपनी जो है ल्यूट की तरफ आ गया, उसको एड्रेस करते हुए कह रहा है दिस इज़ द लास्ट लेबर दैट thou एंड आई शैल वेस्ट। ये जो लास्ट लेबर थी जो मैंने और तुमने ज़ाया कर दी। एंड एंडेड इज़ दैट वी बिगन, और ख़त्म कर दिया जो कि हमने शुरू किया था। नाउ इज़ दिस सॉन्ग बोथ संग एंड पास्ट। अब जो है ये जो सॉन्ग है, दिस सॉन्ग बोथ संग एंड पास्ट, अब ये जो गाया था और वो पास्ट हो चुका है, गुजर चुका है। माई ल्यूट बी स्टिल फॉर आई हैव डन, और मेरी जो ल्यूट है वो वैसी ही रहेगी, यानी ऐसा लगेगा कि उसमें से बांसुरी की आवाज़ आती ही जा रही है। फॉर आई हैव डन, और मैंने जो है गाना गा लिया है। अब देखें कि हम इसकी हमें क्या चीज़ पता चलती है। समरी भी साथ साथ आपको बताई है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी बताई है कि जो स्पीकर है वो एड्रेस करता है अपनी ल्यूट को स्टार्ट स्टार्ट में, और फिर कॉलिंग फॉर इट टू अवेकन एंड जॉइन हिम इन परफॉर्मिंग वन लास्ट लेबर बिफोर दे आर डन, कि उन्होंने जो लेबर स्टार्ट की थी उसको एंड भी कर दिया है। ठीक है, तो ये जो है ना एक फेल्ड अटेम्प्ट थी टू कैप्चर द हार्ट ऑफ अ वेमेन। ठीक है, और कौन सी वेमेन है, एन बोलाइन, जो आपको बताती है अ वुमेन ही लव्स। फिर देखें कि एक क्रूअल बिहेवियर देखा हमने बिलव्ड का। ठीक है, और वो जो है उसको क्या कह सकते हैं कि घास नहीं डाल रही है। ठीक है, हार्ट ब्रोकन है लवर बहुत ज़्यादा, और वो जो अपनी बिलव्ड के हार्ट को टर्न करने की जो है कोशिश कर रहा है। जैसे फोर्थ स्टेंजा में हमने देखा था, वेयर ही बिगेन टू एड्रेस हिज लव डायरेक्टली। ठीक है, वो अपनी बिलव्ड को जो है डायरेक्टली जो है वो एड्रेस यहाँ पर कर रहा है। प्राउड ऑफ द स्पॉइल दैट दो। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये दो, दो का मीनिंग होता है तुम, यू। ठीक है, दाई दाई भी है तुम्हारी, डिस्डेन, तुम्हारी जो नफरत है। ठीक है, इसकी यहाँ बात कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर उसने एज अ मेटाफर यूज़ किया। ठीक है, कि रॉक्स जो हैं वो किस तरह से, ये आपको उस टाइम बताया था कि रॉक्स के साथ जब वेव्स टकराती हैं तो वो जो है ना ऐसा जुल्म ना करो कि जो है चट्टानें तो टूटती नहीं हैं,
ठीक है? तो मैं जो है तुम्हें इस तरह से नहीं कर सकता जैसा कि तुम कर रही हो। और फिर वो देखें कि एक स्पॉइल का उसने यहाँ वर्ड यूज़ किया है, ठीक है? स्पॉइल इस केस में उसने यूज़ किया है कि वो जो है ना अ, उसको सिर्फ़ कैप्चर करना चाह रहा है, ठीक है? कैप्चर्ड ट्रेयर और प्रॉफिट, यानी वो जो है ना कैप्चर हुई हुई है, यानी वेल्थ है ना, वेल्थ के पीछे वो मरती है। और जो हेनरी एट जो उस टाइम पे था, उसको जो है ना उसकी सीज़र जो नो ली मी टेंजर सीजर्स आई एम, सीजर किंग था उस टाइम पीरियड में, तो उसकी जो है ना उसकी भी मिस्ट्रेस थी, ठीक है? अब कंक्लूजन पैराग्राफ में जो उसने कहा कि वो फिर इसी तरह से अपने ल्यूट को करता है, एड्रेस करता है और उससे ये कहता है कि जनाब, हमने जो है ये चीज़ कर ली है, अब हमें हमें माई ल्यूट बी स्टिल फॉर आई हैव डन, यानी इस चीज़ पर उसने बड़ा ज़ोर दिया। अब सिंबलिज़्म हम देखते हैं उसने किस तरह से यूज़ किया है कि जो स्पीकर है ल्यूट को यूज़ करता है फंक्शनिंग के लिए, ठीक है? ठीक है, परफॉर्मेंस के लिए। और वो पहले तो जिस तरह एड्रेस करता है, ठीक है? ये एज़ अ सिंबल उसने यूज़ किया है, ठीक है? कि एड्रेसिंग विद हिज बिलव्ड एज़ वेल एज़ एड्रेसिंग हिज ल्यूट, ठीक है? रियल इंटेंशन उसकी क्या है? एन बोलाइन से बात करना, ठीक है? और इनडायरेक्टली वो मैसेज उसको दे रहा है। और जो एड्रेस है वो डाइग्रेशन ऑन अ मोनोलॉग टू हिज इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? कि वो अपने जो एक मोनोलॉग है वो किसके साथ कर रहा है? अपने जो इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ कर रहा है। और वो यानी ये शो करना चाह रहा है कि एक एक चीज़ और यहाँ बताती हूँ कि जो स्टार्ट और एंड है ना ल्यूट का जो उसने किया है एड्रेस, वो इस तरह से किया है कि जो है ना उसकी बिलव्ड है, उसकी पावर जो है वो पावर और इम्पोर्टेंस जो है ना उसके सामने नहीं है। वो अनइम्पोर्टेंट शो करके उसको ल्यूट को जो है ना वो एड्रेस कर रहा है। और वो ये बताना चाह रहा है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। और स्पीकर की जो ल्यूट है वो सिंबलाइज करती है उसकी क्रिएटिव पैशन को शो कर रही है, ठीक है? उसके स्किल्स को शो कर रही है, ठीक है? जैसे इस चीज़ को हम कहते हैं मेटोनिमी, उसने यूज़ की है, ठीक है? ल्यूट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मेटोनिमी, यूज़ ऑफ पार्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का यूज़ करना किसी और चीज़ के लिए। कैसे कि ये जो है ना एट्रिब्यूशन है किसी चीज़ का, अगर हम करना चाहते हैं तब हम ऐसा यूज़ करते हैं, या फिर हम ऑन दी होल किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तब भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है? और जो कॉमन एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर देना चाहूँ तो जैसे अब हम पेन को यूज़ करें, ठीक है? तो पेन जो है ना वो एक्चुअली रेफर करता है एक्ट ऑफ राइटिंग को, ठीक है? और अगर जब हम क्राउन को लेते हैं, क्राउन को, किसी ताज को, तो क्राउन जो है ना वो एक्चुअली इज़ द सिंबल ऑफ मोनार्की, ठीक है? तो इसी तरह ल्यूट जो है वो उसकी क्रिएटिव पैशन और स्किल को यूज शो कर रहा है कि क्रिएटिविटी इज लाई इन द प्लेइंग ल्यूट, ठीक है? तो इसी तरह से उसने एज अ सिंबल उसको यूज किया, उसकी क्रिएटिव पावर को शो किया। जब वो ल्यूट को अवेकनिंग की बात कर रहा है ना तो वो अपनी क्रिएटिव फैकल्टीज हैं उनको कॉल कर रहा है, ठीक है? उनको एड्रेस कर रहा है, ठीक है? जैसे माई ल्यूट अवेक, अवेकनिंग की बात हो रही है तो वो अपनी जो क्रिएटिव पावर है उसको शो करना चाह रहा है। फिर जो सेकंड स्टेंजा है उसमें उसने एज अ मेटाफर जो है डिस्क्राइब किया, उसको एज अ मेटाफर यूज किया है, ठीक है? जैसे पहले भी आपको बताया था यहाँ पर कि यहाँ सेकंड स्टेंजा में क्या कहता है कि ही लाइकन्स हिज चांस टू ऑफ पियर्सिंग हर हार्ट टू द चांस ऑफ बीइंग हेयर्ड, यानी उस सिंबल एज अ मेटाफर किस तरह से यूज किया कि नहीं, ये जैसे आपको बताया था, नहीं सुन रही, वहां सुनाई जा रही हैं, वहां सुनी जा रही हैं जहाँ कान ही नहीं है, ठीक है? और वहां जो है लेकर जा रही हैं, ऐसी कब्र में लेकर जा रही हैं जहाँ पे मार्बल स्टोन्स हैं। और वहाँ पर जो है मार्बल, देखें मार्बल के ऊपर तो कब्र नहीं बन सकती ना, मिट्टी में सॉइल में होती है कब्र, ठीक है? ग्रेव जो होती है। तो ये जो है इस तरह से मेटाफर यहाँ पर यूज हुआ है। और किस लिए उसका हार्ट जो है ना वो उसको अपनी तरफ मोड़ने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्शन जो है बढ़ाने बताने के लिए। तो पोएट जो है वो पर्सोनिफाई करता है लव को इटसेल्फ एज लव,
evoking images of cupid with his arrows। ठीक है, अपनी जो है ना वो लव की जो एरोज है वो उसकी तरफ चला रहा है, और उसका जो प्राउड है उसको तोड़ने के लिए वो ये चीज कर रहा है। और जो स्पीकर जो है ना एक बिटरनेस शो कर रहा है, टोन कैसी है, बिटर टोन है इसके अंदर। ठीक है, कि उसने जो है ना एक गुस्से में और एक बिटर जो उसका आप कह सकते हैं कि एक्सेंट है, जो टोन है पोएम की, वो बिटर है। इस लिहाज से उसने हमें बताया है कि किस तरह से एक बिलव्ड की एक जो हेट जो है ना यहाँ पर शो हुई हुई है। फिर और जनाब इसके अलावा यहाँ पर आपको सिमिलीज बताई हैं, मेटाफर्स बता दिए हैं। और उसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये जो सॉन्ग है एक कंप्लेन है। ठीक है, कंप्लेनिंग शूटर। ठीक है, और ये जो है ना एक थ्रेट और वायलेंस की बात हो रही है यहाँ पर, यानी ये जो ल्यूट के थ्रू जो है अपनी बिलव्ड का शो बिलव्ड की तरफ शो किया जा रहा है। ठीक है, स्ट्राइकिंग इमेजरी है। ठीक है, स्टार्ट कैसे हुआ है इस पोएम का, स्ट्राइकिंग इमेजरी के थ्रू जो है ना स्टार्ट किया गया है, टू कैप्चर द women's ब्यूटी बट ऑल्सो द एग्रेसिव इंस्टिंक्शन ऑफ द सूटर। सूटर कौन है यहाँ पर, लव ही है, बिलव्ड ही है, SUITOR। तो ये जो चीज है ना यहाँ पर शो हुई है, और जो प्योरिटी ऑफ मार्बल यहाँ पर शो हुई है। ठीक है, और जो वुमेन है, द वुमेन इज मार्बल स्टोन। ठीक है, ये पहले यहाँ पर बताया आपको।